अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज आपके सामने स्टैटिक्स का गेस्ट पेपर हाजिर है सेकेंड ईयर के लिए। आप इसको वॉच करें, उसके मुताबिक तैयारी करें। इस गेस्ट पेपर के शुरू में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है और टॉपिक वाइज है। जिस तरह इम्तहान में सवाल आता है उसी तरतीब से मैंने इनको टॉपिक वाइज रिकॉर्ड कर दिया है। आप इसको वॉच करें, इसकी तैयारी करें। इसमें से अक्सर सवालात जो इस गेस्ट पेपर में शामिल हैं वो मैंने अपनी चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी हैं। आप उनकी मदद से भी तैयारी कर सकते हैं। आप उनको वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में सारे सवालात आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं गेस्ट पेपर की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला सवाल स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, मीन मीडियन मोड मालूम करने वाला, और यह है अनग्रुप डेटा का। इसके मैंने कुछ सवालात लिख दी हैं आपको स्क्रीन पे। इसको इस वक्त दो क्वेश्चन लिखे हुए नजर आ रहे हैं। आपने इन तीनों बल्कि इन दोनों सवालों के और मजीद जो आगे सवाल हैं उनके मीन मीडियन मोड मालूम करके दिखाने। ओके, अब ये देखें, नेक्स्ट पेज के ऊपर भी आपको तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैंने हर टाइप की सवाल लिख दिए इसके ऊपर, तो आपने मीन मीडियन मोड करना है इसका मालूम। मेरी वीडियो वगैरह में मौजूद है, आप इनको वॉच कर सकते हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर दूसरा टॉपिक नजर आ रहा है। एम्पिरिकल फार्मूले की मदद से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको दो क्वेश्चन लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं किसी में आपको मीन मालूम करना पड़ता है, किसी में मीडियन, किसी में मोड, और यूज कौन सा फार्मूला करना पड़ेगा? एम्पिरिकल फार्मूला। आप इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल भी मैंने वीडियो पे डाल रखे हैं, आप देखिएगा। स्क्रीन पर आपको इस वक्त 3 और 4 क्वेश्चन नंबर लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ये भी एम्पिरिकल फार्मूले के ही है। आप इन चारों सवालों की तैयारी करें, इंशाल्लाह इसी जैसे सवाल इम्तहान में आते हैं। देखिए, नया टॉपिक शो करके दिखाना है आपने, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। तो ये भी बहुत आता है आपके उसमें पेपर्स वगैरह में। तो आपने देखा है कि इसमें 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक मैंने आपको सवाल लिख के दे दिया। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह ये भी बड़े आसान सवाल होंगे आपके लिए। ओके, नया टॉपिक आपके सामने हाजिर है। ये आपके एक सवाल आता है कि आपको मीन दे दिया जाता है और साथ में नंबर्स दे दिए जाते हैं। आपको नया डेटा मालूम करके उसमें इंक्लूड एंड एक्सक्लूड करना पड़ता है। तो उस तरह के टाइप के सवाल जो है ये आपके सामने हाजिर है। इस पेज पर जो है पहला और दूसरा सवाल लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, जिनमें आपको इंक्लूड भी करना है और एक्सक्लूड भी करना है। आप इनको देखें। ओके, नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको तीसरा और चौथा सवाल लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये भी उसी टाइप का सवाल है जो पिछले आपने देखे थे 1 2, उसी तरीके का सवाल है। आप इनकी सबकी तैयारी कीजिएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मेरी सारी ये सवालात जितने भी आप देख रहे हैं ये वीडियो पर मौजूद है, आप मेरे चैनल पर वॉच कर सकते हैं। ओके, अगला टॉपिक है इंडेक्स नंबर, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा आपका। इसमें आपको फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड के आपको कुछ सवाल दे दिए गए हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। अभी आगे मजीद आपको क्वेश्चन नजर आएंगे, ठीक है। आप इसकी भी तैयारी कीजिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 हाजिर है। आप इसको वॉच करें। इसमें आपको बेस ईयर जो है 2008 दे रखा है और साथ में पार्ट 2 इसका है यूजिंग चेन बेस मेथड। दोनों मेथड से आपको सॉल्व करना है इसको। ओके, तीसरा सवाल आपके सामने हाजिर है।
ये भी आपने चेन बेस्ड मेथड से करके दिखाना है। आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, मुझे उम्मीद है आपके कॉलेज वगैरह में, आपके क्लासेस वगैरह में हो चुका होगा सवाल। ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह, ये भी हर साल ही आता है सवाल। ओके, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह टाइप का हाजिर है, आप इसको भी वॉच करें। इसमें भी आपको एक नई चीज दे दी गई है जो उसके रिक्वायरमेंट में लिखी है, आप देखें पढ़ें। इसका पहला पॉइंट है टैकिंग 2001 को बेस ईयर लेना है। दूसरे नंबर पे है एवरेज प्राइस ऑफ 2001 एंड 2007 एज बेस ईयर लेना है। और साथ में तीसरा पॉइंट है चेन बेस या लिंक रिलेटिव मेथड से आपको करके दिखाना है। ठीक है, अब आपके सामने नया टॉपिक है परमुटेशन। इसमें आपको कुछ अल्फाज दे दिए जाते हैं और वो कैपिटल लेटर में लिखे होंगे, आपकी पहचान के लिए बता दूं मैं आपको। इसको आपको परमुटेशन मालूम करनी पड़ती है कि इन अल्फाज से और कितने अल्फाज बनाए जा सकते हैं। तो ये तरीके के लिए मैंने आपको 6 सवाल दे रखे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके 10 ईयर्स के सवाल हैं। ठीक है, परमुटेशन में दूसरी टाइप के भी कुछ सवाल आते हैं जो आपके सामने तीसरा, चौथा, 5वां सवाल लिखा हुआ है। इसमें डिजिट्स के होते हैं, ये 3 डिजिट्स के, 4 डिजिट्स के, 2 डिजिट्स के। तो इसमें आपको जो है नंबर मालूम करने पड़ते हैं। जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है आप इसको सोल्यूशन कीजिएगा, इंशाल्लाह समझ में आएगा। ये भी वीडियो में मौजूद है, आप देख सकते हैं इसको। ओके, हमारा नया टॉपिक प्रोबेबिलिटी शुरू हो चुका है। इसमें कई इकसाम के सवाल होते हैं। पहला सवाल जो है कॉइन्स के मुतालिक है, सिक्कों के मुतालिक है, जिसके मैंने कुछ सवाल आपको डाल रखे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये भी हर साल आता है आपके सवाल। इस पेज के ऊपर जो है आपको 1 और 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है। मुख्तलिफ केसेस के होते हैं ये, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह इनमें से बहुत से सवाल आते हैं। ठीक है, आप इसको भी वॉच करें। ओके, पेज के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है। 1, 2 पीछे गुजर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस वक्त ये लिखा हुआ है, ये भी कॉइन से मुताल्लिक है। अब आपके सामने प्रोबेबिलिटी का दूसरी टाइप है डाइस की, यानी छक्के वगैरह जो लूडो लोग खेलते हैं, वो डाइस के सवालात हैं ये। और ये भी बहुत आते हैं सवाल इम्तिहान में, चुनाचे मैंने इसके कुछ सवाल डाल रखे हैं। इस पेज के ऊपर आपको फर्स्ट एंड सेकंड यानी 1 और 2 क्वेश्चन नंबर लिखे हुए नजर आ रहे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस पेज के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये भी डाइस के ही सवालात हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल 4 सवालात हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा बुक के और सवालों की भी मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। इस पेज के ऊपर आपको प्रोबेबिलिटी के तीसरी टाइप के सवाल यानी बॉल्स वगैरह आते हैं, डिफेक्टिव आइटम्स, नॉन डिफेक्टिव आइटम्स वगैरह के मुतालिक सवालात होते हैं। उसके आप इस पेज पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मुख्तलिफ केसेस होते हैं जो उनके नीचे लिखे हुए, आप इनको वॉच करें, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आपके सामने नया टॉपिक पाई डायग्राम। इसमें आपको फिगर बनानी पड़ती है, डायग्राम बनानी पड़ती है, पाई डायग्राम। इसमें आपको सवाल दे दिया जाता है और फिर इसके एंगल्स मालूम करके आपको इसकी पाई डायग्राम बनानी पड़ती है। हो सकता है आपने कर लिया हो सवाल, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसके आपके इस पेज पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। ओके जनाब, लास्ट पेज के ऊपर आपके शॉर्ट क्वेश्चन मैंने फिनिश कर दिए, खत्म हो गए। अब आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन हाजिर है। ये आपको स्क्रीन पर मीन मीडियन मोड मालूम कर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ग्रुप डेटा का है ये। ठीक है, आपने किए हुए होंगे पहले, अगर नहीं किए हो तो मेरी वीडियो पे देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएंगे। मैंने सब कर रखे हैं ये। तो इस पे इस वक्त आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 बनकर। स्क्रीन पर आपको इस वक्त क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसमें भी आपको फाइंड करना है मीन मीडियन एंड मोड। मुख्तलिफ नौइयतों के सवाल हैं ये, आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब आपको स्क्रीन के ऊपर दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आ रहा है जो है इंडेक्स नंबर से मुताल्लिक। इसमें आपको 3 मेथड है, लेस्पियर, पेशे एंड फिशर इंडेक्स। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अगर नहीं करा हो तो आप मेरी वीडियो वॉच कर लीजिएगा।
ठीक है। अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये जो है ये भी लेस्पियर, पेशे एंड फिशर इंडेक्स नंबर से मुताल्लिक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो मैंने आपको बता रहा हूँ ये दोनों डिफरेंट नोयत के सवाल है। ठीक है, आपने पिछला सवाल भी देखा होगा और इस सवाल को भी देखें, दोनों में डिफरेंस है, तो आप उसको मुताबिक तैयारी कीजिएगा। ठीक है, दोनों टाइप के मैंने आपको सवाल दिए हैं। पेज नंबर जो लास्ट गुजरा है उसके ऊपर दूसरा नोयत का है और इस पे दूसरी नोयत का है। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 जो लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, तो आप इसको भी वॉच करें, इसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। ठीक है, कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और कभी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। एक चीज की वजाहत कर दूं, जब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, जो मैंने आपको पीछे बता रखा है प्रोबेबिलिटी के, जिनमें कॉइन्स के सवाल थे, जिनमें बॉल्स के सवाल थे, जिनमें डाइस के सवाल थे, वो क्वेश्चन नंबर 3 बनकर आता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो मैंने हर चीज की आपको वजाहत कर दी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने हाजिर है, आप इसको भी वॉच कीजिएगा। अगले पेज के ऊपर इसका क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ नजर आएगा आपको इंशाल्लाह। ले जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने हाजिर है। आपको 2 सवाल दे दिए गए, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में पूरी सवालात जो मैंने दे रखे हैं आपको समझ में आ चुके होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम सवालात जो मैंने आपको गैस पेपर में डाले थे वो समझ में आ चुके होंगे। अगर कोई मसला परेशानी हो तो कमेंट्स करें मुझे। ठीक है, मेरी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें मैंने सारे सवालात सॉल्व कर रखे हैं। इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों और साथियों को शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें क्योंकि मैं आइंदा आने वाले दिनों में आपको मजीद गैस पेपर्स जो आपके दूसरे सब्जेक्ट के हैं वो प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और मददगार हो। खुदा हाफिज।